हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। CITS एडमिशन के लिए आपने देखा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार कुछ एक बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपको अगर CITS करना है किसी भी ट्रेड में। कुछ एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि जब वैकेंसी आई थी ITI इंस्ट्रक्टर की कि सर ये CITS का कोर्स क्या होता है, तो मैं सभी टेक्निकल पर्सन जो कि ITI होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक जिन्होंने किया हुआ है, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि CITS कोर्स जो होता है वो आप किसी भी ITI में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात किसी भी स्टेट से हैं और आप ITI में इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको एक कोर्स की आवश्यकता होगी आपके टेक्निकल कोर्स के अलावा, जिसे कि CITS बोला जाता है, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, DGT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा जो कोर्स करवाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, जैसे CTS है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जिनको ITI बोला जाता है। इसी तरीके से CITS का एक कोर्स होता है जो कि 1 साल का होता है। हर एक ट्रेड में होता है ये, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर, और जिस ट्रेड में आपने ITI कर रखा है उसी से रिलेवेंट ट्रेड में आप क्या करेंगे, CITS करेंगे। लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि जो ITI होल्डर है उस ITI होल्डर को CITS में प्रवेश लेने के लिए 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी साथ होना चाहिए। यानी कि अभी जो फ्रेशर ITI पास आउट जो स्टूडेंट होगा वह ITI स्टूडेंट जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है कि भी मैंने इस बार ITI किया और मैं ITI करने के तुरंत बाद में अगर अप्लाई करता हूँ CITS के लिए तो उनको वैलिड नहीं किया जाएगा। अभी एक PDF आया है DGT द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो है, एंट्री क्वालिफिकेशन CITS के लिए क्या होना चाहिए। डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, अभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा कॉलेज लगे उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस होती है इसकी, नाम मात्र की फ़ीस है, 1000-1500 रुपये के आसपास कुछ फीस होती है। वो पे करके आप गवर्नमेंट से रेगुलर आप कर सकते हैं। राजस्थान में इसके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर एक IT-OT भी है, ठीक है। प्राइवेट IT-OT भी हैं 2-3, वहाँ से भी आप CITS का कोर्स कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स होता है, ये प्राइवेट नहीं होता है, आपको रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा। और दूसरा आप ये देखें कि CITS का कोर्स करने के बाद जब भी आपके एरिया में या जैसे आपके स्टेट में वैकेंसी आती है तो आप ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरा उन्हीं विद्यार्थियों को ये मैसेज रहेगा कि जो लोग पूछ रहे थे कि CITS का कोर्स क्या होता है, तो आप देखिए लगभग ये वुमेंस NSTI अलग है, NSTI यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है। और हर जगह पे है, जैसे कि आप देखेंगे देहरादून में है, ऋषिकेश देहरादून, और जैसा कि आप देखें शिमला में है, शिमला में वुमेंस है, और NSTI हल्द्वानी जैसे हैं, NSTI लुधियाना, NSTI जोधपुर, ठीक है। और तमिलनाडु, केरल, इस तरफ भी जो है जो अपना मुंबई है। तो ऑल ओवर इंडिया में 34 के आसपास जो है गवर्नमेंट NSTI हैं, और राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में IT-OT है, वहाँ पे भी ये CITS कोर्स करवाया जाता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी लोग इस बारे में नहीं जानते कि CITS क्या होता है तो उनको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अभी एडमिशन चल रहे हैं इनके, और ये जो एडमिशन है आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित होगा, उसके बाद आपका रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। RPL के अंडर भी कुछ लोग कर सकते हैं, जो लोग टीचिंग करवा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, केवल टीचिंग करवा रहे हैं, अन्य कोई भी अगर होता है वो RPL के अंडर नहीं कर सकता है। तो RPL के अंदर वालों के लिए क्या होता है कि स्पेशली वो लोग कहीं भी टीचिंग करवा रहे हैं, वो भी ऐसी संस्था में जहाँ पर उनका PF कटता हो, तो वहाँ का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो RPL के अंडर केवल 3 महीने में भी CITS कर सकते हैं। तो साधारण किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी ITI में इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग जो होंगे वो केवल और केवल किसके लिए होंगे कि डायरेक्ट आपको कॉलेज जा कर के ही CITS जो है करना होगा। और ITI इंस्ट्रक्टर का फॉर्म जिसने भी लगाया है, राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर वगैरह, तो आप अल्टीमेट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ITI इंस्ट्रक्टर, राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्पेशल तैयारी के लिए आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए अल्टीमेट क्लासेस ऐप, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और ये मौका जो है, ये मौका मत गवाइएगा साथियों, क्योंकि
आप देखिए कि बहुत सा टाइम लग जाता है, 5-5 साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में, तो आप इस सुनहरे अवसर को यूं ही मन्ने जाने दें। इसलिए आप अल्टीमेट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रत्येक मंगलवार को जो भी कोर्स के ऊपर जो ऑफ़र होता है 75% तक ऑफ रहता है। बहुत ही सस्ते में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादा पे करने के लिए नहीं है, प्रत्येक मंगलवार को ये ऑफ़र कब तक रहेगा ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ। जैसा मुझे बताया जाता है मैंने आपको बता दिया है और आगे भी इसी प्रकार मैं आपको सूचना देते रहूँगा। तो CITS के जो एडमिशन हैं वे शुरू हो चुके हैं। ITI होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर अपनी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एडमिशन ले लीजिए और अगर आप इंस्ट्रक्टर लगना चाहते हैं तो ही आप इस कोर्स को कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम अपने स्किल में और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं कि हमें ITI में कुछ कम सीखने को मिला, हम और अच्छा सीखना चाहते हैं और अच्छी मशीनरी वगैरह देखना चाहते हैं, तो भी आप CITS में एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं। आपको अच्छा बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों।